आइए हम सब प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, आराधना करते हैं प्रभु। युगान युग आपका राज्य है प्रभु। आप ही विश्वास हो योग्य परमेश्वर हो। आप ही हमारे लिए हमारे सृजनहार हो प्रभु। आप ही ने इस दुनिया को बनाया है। सबका रचना आपके वचनों द्वारा किया है। हमारी रचना आपने की है प्रभु। हम आपके हैं प्रभु। हम क्षमा मांगते हैं प्रभु, जो सब भी हमने किया है, जाने अनजाने में, हमारे कार्यों में, सोचों में, विचारों में, हमारे शब्दों के द्वारा जो हमने बोले हैं प्रभु। इस दिन भर में अगर ऐसा कुछ भी हो जो चीजें आपसे दूर ले जाती है प्रभु, हमें क्षमा कर प्रभु। और हमें आज आपके और पास लेकर आ प्रभु। प्रभु हमें सिद्ध, स्थिर और बलवंत बना प्रभु, आपके राज्य में। परमेश्वर पिता, हम मांगते हैं कि आपने हमें दैनिक रोटी दी है प्रभु, जो जिससे हमारी शारीरिक शारीरिक हमारी शरीर को प्रभु पोषण पालन मिलता है प्रभु। और हमें आपने हमारे लिए प्रभु आत्मिक वचन, जो हमारे आत्मा को बलवंत बनाता है प्रभु, आपने योजना इसकी भी आपने योजना की है। इसलिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु कि हम रोज का मन्ना ये खाते हैं, समझ पाते हैं, हमारे जीवन में ग्रहण कर पाते हैं। इसलिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। हम सब पर आपका पवित्र लहू पुकारते हैं प्रभु। जो कोई भी जहां पर भी है प्रभु, सब पर आपका लहू आए। सारे डिवाइसेस जो हम कनेक्ट कर रहे हैं इस बाइबल स्टडी के लिए प्रभु, उस पर भी आपका लहू पुकारते हैं। इंटरनेट कनेक्शन पर आपका लहू पुकारते हैं प्रभु। हमारे घरों में प्रभु आपकी उपस्थिति हो। जैसे आपका वचन बांटा जाता है प्रभु, वैसे उस वचन के द्वारा प्रभु आपकी आत्मा हमारे जीवन में, हमारे घरों में काम करे प्रभु, कार्यरत करे प्रभु। प्रभु हम शेखर दादू को आपके हवाले करते हैं। उन पर आपका लहू पुकारते हैं। उनके इर्द गिर्द आपके स्वर्गदूत रहे प्रभु, उन पर आपकी अच्छी सेहत बनी रहे, हम मांगते हैं प्रभु। उनके सारे दुख दर्द कष्टों को आप जानते हैं प्रभु। आप उनके आप उनकी आत्मा को हमेशा एनकरेज करते रहे प्रभु। उनका कंफर्ट आप हो प्रभु। उनके इर्द गिर्द आपका हाथ हमेशा रहे प्रभु। आपकी उपस्थिति उन पर हमेशा बनी रहे प्रभु। जैसे आपने उनका उनका इस्तेमाल किया है प्रभु, ताकि हम वचन सीख पाए, उस वचन को प्रभु हमारे जीवन में हम अच्छी तरह से कार्यरत कर पाए। ऐसी शक्ति दे प्रभु कि वो जो एफर्ट्स डाल रहे प्रभु, वो कुछ कोई भी वेस्ट ना जाए। हम सब के लिए प्रभु, जो भी वचन हम ग्रहण कर पा रहे, सब कुछ हम बांट पाए। ऐसे शक्ति दे प्रभु। आपका राज्य के लिए हम बढ़कर काम कर पाए। ऐसी शक्ति दे प्रभु, ऐसी समझ और बुद्धि दे प्रभु। प्रभु धन्यवाद करते हैं शेखर दादू के लिए, उनके पूरे परिवार के लिए प्रभु। धन्यवाद करते हैं इस बाइबल स्टडी के लिए। जो भी जुड़ पाए हैं उनके लिए धन्यवाद। जिनके पास भी मैसेजेस पहुंचे हैं प्रभु, उनको भी आप लेकर आइए प्रभु, उनके हृदय को टटोल कर प्रभु, ताकि वो भी जुड़ पाए, वो भी ग्रहण कर पाए। और जो ऑनलाइन यूट्यूब पर देखेंगे, उनको भी आपके हवाले करते हैं प्रभु। आपकी पूर्ण योजना, परफेक्ट विल प्रभु मांगते हैं सब पर। आपका हाथ हमेशा सब पर बना रहे, आपकी अच्छी सेहत हम हमेशा सब पर रहे प्रभु। और आपकी आत्मा प्रभु हमारे अंदर हमेशा कार्यरत हो प्रभु। और इस इन सारे लोग, जो भी परिवार के लोग जुड़े हैं प्रभु, इनमें से कोई भी खोए ना प्रभु। जिस किसी की भी आत्मा खो ना जाए प्रभु। सबकी आत्मा आपके आपके राज्य के लिए बचाया जाए, ऐसे हम मांगते हैं प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं, ये पूरे बाइबल स्टडी को आपके हवाले करते हैं। आज जो भी आप सीखने वाले हैं प्रभु, आपके वचनों में प्रभु, जो प्रकाशन हम आपने शेखर दादू को दिया, वो प्रकाशन हम अच्छी तरह से समझ पाए प्रभु। हमारे मनों को खोल दे, हमारी आंखों को खोल दे, हमारे कानों को खोल दे प्रभु, जो आत्मिक है। धन्यवाद करते हैं। थैंक यू जीसस, प्रेज यू लॉर्ड, ग्लोरीफाई यू फादर लॉर्ड। आप ही हो राजाओं के राजा, प्रभु एक के प्रभु यीशु। आपके सिवा कोई नहीं, ना पर या पृथ्वी पर प्रभु। धन्यवाद करते हैं। ये प्रार्थना हम प्रभु यीशु मसीह नाजरीन के नाम में मांगते हैं। आमीन। आमीन। थैंक यू फॉर योर प्रीशियस प्रेयर। एंड फिर से एक बार मैं सब प्रियजनों का स्वागत करता हूँ आज के अध्ययन में। एक बार फिर हम परमेश्वर पिता के अनुग्रह में उन बातों को जान सके जिसको परमेश्वर ने हमारे लिए ठहराया कि हम इन बातों को जाने। और इसलिए एक बार फिर से
सबको नाम बनाम जितने जुड़े हैं, जितने जुड़ने वाले सबको प्रभु यीशु मसीह के चरणों में, उसके अनुग्रह में सौंपता हूँ। अपने आप को भी उसके चरणों में सौंपता हूँ। एक बार फिर से हम लोग 70 सप्ताह जो दानियल में जिसका वर्णन है 9 अध्याय में, वहीं इससे एंटर करेंगे। पढ़ो। दानियल 9, 24 से 27 तक। तेरे लोगों और तेरे पवित्र नगर के लिए 70 सप्ताह ठहराए गए हैं कि उनके अंत तक अपराध का होना बंद हो और पापों को अंत और अधर्म का प्रायश्चित किया जाए और युग युग की धार्मिकता प्रकट होए और दर्शन की बात पर और भविष्यवाणी पर छाप दी जाए और परम पवित्र का अभिषेक किया जाए। सो यह जान और समझ ले कि यरूशलेम के फिर बसाने की आज्ञा के निकलने से लेकर अभिषेक प्रधान के समय तक 7 सप्ताह बीतेंगे। फिर 62 सप्ताहों के बीतने पर चौक और खाई समेत वह नगर कष्ट के समय में फिर बसाया जाएगा और उन 62 सप्ताहों के बीतने पर अभिषेक पुरुष काटा जाएगा और उसके हाथ कुछ न लगेगा और आने वाले प्रधान की प्रजा नगर और पवित्र स्थान को नाश तो करेगी, परंतु उस प्रधान का अंत ऐसा होगा जैसा बाढ़ से होता है। तो भी उसके अंत तक लड़ाई होती रहेगी, क्योंकि उसका उजड़ जाना निश्चय ठाना गया है। और वह प्रधान 1 सप्ताह के लिए बहुतों के संग दृढ़ वाचा बांधेगा, परंतु आधे सप्ताह के बीतने पर वह मेल बलि और अन्न बलि को बंद करेगा और कंगूरे पर उजाड़ने वाली घृणित वस्तुएं दिखाई देंगी और निश्चय से ठनी हुई बात के समाप्त होने तक परमेश्वर का क्रोध उजाड़ने वाले पर पड़ा रहेगा। Daniel chapter 9, verses 24 to 27. 70 weeks are determined upon thy people and upon thy holy city to finish the transgression and to make an end of sins and to make reconciliation for iniquity and to bring in everlasting righteousness and to seal up the vision and prophecy and to anoint the most holy. Know therefore and understand that from the going forth of the commandment to restore and to build Jerusalem unto the Messiah, the prince shall be 7 weeks, and 62 weeks. The street shall be built again, and the wall, even in troublous times. And after 62 weeks shall Messiah be cut off, but not for himself, and the people of the prince shall come and destroy the city and the sanctuary, and the end thereof shall be with a flood, and unto the end of the war desolations are determined. And he shall confirm the covenant with many for 1 week, and in the midst of the week he shall cause the sacrifice and the oblation to cease. And for the overspreading of abominations he shall make it desolate, even until the consummation, and that determined shall be poured upon the desolate. पहला, अपराध का होना बंद हो। To finish the transgression. दूसरा, पापों का अंत हो। To put an end to sin. तीसरा, अधर्म का प्रायश्चित हो। To atone for iniquity. चौथा, युग युग की धार्मिकता प्रकट हो। To bring an everlasting righteousness. पांचवा, दर्शन की बात पर और भविष्यवाणी पर छाप दी जाए। To seal both vision and prophet. छठवां, परम पवित्र स्थान का अभिषेक किया जाए। To anoint a most holy place. दानियल के 70 सप्ताह। 70 × 7 बराबर 490 वर्ष 3 मुख्य भागों में विभाजित हैं। 7 × 7 49 साल मंदिर के पुनः निर्माण के लिए, 62 × 7 434 साल 434 वर्ष के अंत में शहर और सीमा दीवार के निर्माण से लेकर मसीहा के कट ऑफ या सूली पर चढ़ने तक। 1 × 7 7 साल इस अवधि के अंतिम 7 वर्ष, जिसे क्लेश काल के रूप में जाना जाता है, मसीह के दूसरे आगमन के साथ समाप्त होते हैं, जो शेष घटनाओं को पूरा करते हैं। The 70 weeks of Daniel, 70 × 7, 490 years, are divided in three main periods.
7 into 7, 49 years for the rebuilding of the temple, 62 into 7, 434 years from the completion of the city and boundary wall at the end of the 49th to the cutoff or crucifixion of the Messiah. 1 into 7, that is 7 years, the last 7 years of this age, known as tribulation period, ending with the second advent of Christ to fulfill rest of the events. मैं विश्वास करता हूँ कि सबने इस चार्ट को प्रिंट आउट करके अध्ययन किया है। BC 516 516 में ये फिर बताने की आज्ञा निकली थी और उसके बाद ये डिविजन्स है। तो इन सब बातों को आपने ध्यान किया होगा, नहीं किया होगा तो और कर लेना। ये चार्ट आपके पास है। अब चूंकि 70 सप्ताह के इन 6 उद्देश्यों की पूर्ति उन घटनाओं के साथ तालमेल बिठाती है जो इस व्यवस्था के अंत में घटित होंगी, इसलिए यह स्पष्ट है कि दानिયેल के 70 सप्ताह का अंतिम या 70वां सप्ताह प्रकाशित वाक्य 6:1 से 19 और 21 के समय अवधि को कवर करता है और इस दावे की पुष्टि करता है कि यह अवधि यहूदी है और इसका चर्च से कोई लेना देना नहीं है। Now, as the fulfillment of this sixfold purpose of the 70 weeks synchronizes with the things that shall happen at the close of this dispensation, it is clear that the last or 70th week of Daniel's 70 week covers the time period of Revelation chapter 6, verses 1 to chapter 19, verses 21, and confirms the claim that the period is Jewish and has nothing to do with the church. क्यों ये यहूदियों से रिलेटेड है, चर्च से इसका कोई लेना देना नहीं, ये आज हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि कलीसिया को ये जो उत्पत्ति प्रकाशित वाक्य 6 से लेके 19 अध्याय तक जो भी इवेंट्स है उस बड़ी परेशानी में से कलीसिया को गुजरना नहीं पड़ेगा। तो ये हमारे लिए एक बड़ी आनंद और धन्यवाद का विषय है कि परमेश्वर ने ऐसा उपाय किया है कि उस भयंकर क्लेश काल में से कलीसिया उसमें से नहीं गुजरेगी। ये सीन आपको दिखाई दे रहा होगा, ये वैलीज बोलते हैं, घाटियां पहाड़ों में, घाट हिल टॉप के बाद जो पोर्शन होता है वो छिपी होती दिखती नहीं। ये इसलिए मैं दिखा रहा हूँ क्योंकि इसी से संबंधित एक बात हम लोग ध्यान करेंगे। घाटी Valleys and prophecy, Daniel chapter 9, verses 26 to 27. ये जो दानियल का जो विजन था 9 अध्याय में जो कुछ उसको बताया गया, उसमें हिल टॉप बताया गया उसको, उसके बैक साइड में जो चीज थी वो छिपी हुई थी, उसको नहीं समझ में आया, पर हमारे लिए ये सारी बातें प्रकट की गई हैं। यदि आप ध्यान से देखेंगे 24 से 27 पद तक, तो 3 चीजों को उसने देखा, क्रूसिफिक्शन और ख्रिस्त विरोधी प्रिंस का प्रकट होना और उसके बाद हमारे प्रभु का फिर से दोबारा आगमन। पर चर्चेज और ट्रिबुलेशन और रिनोवेशन, ये पृथ्वी का आग से जलाया जाना, ये 3 चीजें छिपी हुई थी उससे, और इसलिए बहुत सारी चीजें उसको बेचारे को समझ में नहीं, वो पूछता रहा, पर उसको वो ये बोल दिया गया 12 अध्याय दानियल में कि ये बातें अंत समय तक के लिए बंद है, मुहर की हुई है, तू चला जा। और इसलिए चूंकि पूरी बातें उसको नहीं दिखाई गई, बीच में दो दो 3 चीजें हैं, वैलीज, हिल टॉप में 3 चीजें दिखाई गई, इसको याद रखना। अब क्रूसिफिक्शन उसने देखा, मसीहा का काटा जाना, और उसके बाद एंटी क्राइस्ट का एंट्री, और उसके बाद सेकेंड एडवेंट, दूसरा आगमन। ये 3 चीजों को उसने देखा, पर इन तीनों के बीच में जो टाइम गैप है उसी को वैलीज बोलते हैं, वैलीज।
वैलीज इन प्रोफेसी, दर्शन की बात में घाटियां। तो 3 घाटियां हैं और 3 इवेंट को दानियल ने लिखा। कलीसिया के युग, क्लेश और नवीनीकरण को नबी ने नहीं देखा, लेकिन यह स्पष्ट था कि क्रूस पर चढ़ने और शाश्वत राज्य के बीच कुछ चीजें होने वाली थीं। The church age, tribulation, and renovation was not seen by the prophet, but it was clear that certain things were to happen between the crucifixion and the eternal kingdom, as per Daniel's vision from chapter 7 to chapter 9. The great intervals, valleys in the prophecy between 69th week and 70th week. दानियल 9, 26 और 27। उन 62 सप्ताहों के बीतने पर अभिषिक्त पुरुष काटा जाएगा और उसके हाथ कुछ न लगेगा, और आने वाले प्रधान की प्रजा नगर और पवित्र स्थान को नाश तो करेगी। पहला एडी 70। परंतु उस प्रधान का अंत ऐसा होगा जैसा बाढ़ से होता है, तो भी उसके अंत तक लड़ाई होती रहेगी, क्योंकि उसका उजड़ जाना निश्चय ठाना गया है। और वह प्रधान 1 सप्ताह के लिए बहुतों के संग दृढ़ वाचा बांधेगा, परंतु आधे सप्ताह के बीतने पर वह मेल बलि और अन्न बलि को बंद करेगा, और कंगूरे पर उजाड़ने वाली घृणित वस्तुएं दिखाई देंगी, और निश्चय से ठनी हुई बात के समाप्त होने तक परमेश्वर का क्रोध उजाड़ने वाले पर पड़ा रहेगा। Daniel chapter 9, verses 26 and 27. After this period of 62 sets of 7, the anointed one will be killed, appearing to have accomplished nothing, and a ruler will arise whose armies will destroy the city and the temple. The end will come with a flood and war, and its miseries are decreed from time to the very end. The ruler will make a treaty with the people for a period of 1 set of 7. But after half this time, he will put an end to the sacrifices and offerings. And as a climax to all his terrible deeds, he will set up sacrilegious objects that causes desecration until the fate decreed for this defiler is finally poured out on him. यहाँ पर आप लोग ये जो रूलर शब्द है, प्रिंस ऑफ द वर्ल्ड, ये यूहन्ना 14 अध्याय उसके 27 पद को 30 पद को बाद में पढ़ लीजिए। ये यीशु ने भी उसको बोला था कि प्रिंस ऑफ द वर्ल्ड, रूलर ऑफ द वर्ल्ड इज कमिंग। इंग्लिश में पढ़ना आप, वहां ये वर्ड मिलेगा। तो ये एंटी क्राइस्ट के लिए कहा गया। मत्ती 24 का 15। सो जब तुम उस उजाड़ने वाली घृणित वस्तु को, जिसकी चर्चा दानियल भविष्यद्वक्ता के द्वारा हुई थी, पवित्र स्थान में खड़ी हुई देखो, जो पढ़े वह समझे। Matthew chapter 24, verse 15. The day is coming when you will see what Daniel the prophet spoke about, the sacrilegious object that causes desecration standing in the holy place. तो यहाँ हिंदी में मेंशन किया, जो पढ़े वो समझे, और हम लोग पढ़कर इसको समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो प्रभु का धन्यवाद हो कि जो बात हमारे प्रभु ने कहा था उसको समझने का हमको मौका दिया गया है। मसीहा का क्रूस पर चढ़ना, यह 62 सप्ताह 434 वर्ष के बाद होना था। Cut off, crucifixion of the Messiah. This was to be after 62 weeks, 434 years. Verse 26 and 27. राजकुमार के लोग जो आएंगे, यह संशोधित रोम को संदर्भित करता है, जो शहर और मंदिर के अंतिम विनाश की इस भविष्यवाणी को पूरा करेगा। 27वें पद में क्लेश के मध्य में विनाश लाया जाएगा। The people of the prince that shall come. This refers to the revised Rome, which will fulfill this prophecy of the last desolation of the city and temple, brought the desolations of verse 27 at the mid of tribulation.
वह राजकुमार जो आएगा, यह ख्रिस्ट विरोधी को संदर्भित करता है, जो संशोधित यूनान 10 राज्यों से आएगा। ख्रिस्ट विरोधी यहूदियों के साथ वाचा की पुष्टि करेगा, 1 गुणा 7 अर्थात 7 साल 70वां वर्ष। The prince that shall come, this refers to Antichrist, who will come from the revised Greece to the 10 kingdoms. Antichrist will confirm the covenant with the Jews for 1 into 7, which is 7 years, 70th year. जबकि दानियल के 70 सप्ताह के पहले और दूसरे काल के बीच कोई समय अंतराल नहीं था। दूसरे और तीसरे काल या 69वें और 70वें सप्ताह के बीच एक समय अंतराल है। While there was no time space between the first and second periods of the 70 weeks of Daniel, there is a time space between the second and third periods, or the 69th and 70th week. यह बात दानियल से छिपी हुई थी, लेकिन चर्च को इस पर ध्यान देना चाहिए। This was hidden to Daniel, but the church should not fail to watch it. मसीह को 69वें सप्ताह के अंत में क्रूस पर चढ़ाया गया, परंतु 24वें पद की शेष सभी घटनाएं ख्रिस्ट विरोधी के प्रकट होने और कलीसिया के उठाए जाने से पहले नहीं हो सकती थी, क्योंकि एक बात पहले से तय थी कि ख्रिस्ट विरोधी कलीसिया के उठाए जाने से पहले प्रकट नहीं होगा। Christ was crucified at the end of the 69th week, but all the events of verse 24 could not be fulfilled until the rapture of the church and manifestation of Antichrist, because Antichrist cannot come until the rapture of the church. Why? दूसरा थिस्सलुनीकियों 2:7 और 8, क्योंकि अधर्म का भेद अब भी कार्य करता जाता है, पर अभी एक रोकने वाला है, और जब तक वह दूर न हो जाए वह रोके रहेगा। तब वह अधर्मी प्रकट होगा, जिसे प्रभु यीशु अपने मुंह की फूंक से मार डालेगा और अपने आगमन के तेज से भस्म करेगा। 2 Thessalonians chapter 2 verses 7 to 8. For the mystery of lawlessness is already at work. Only he who now restrains it will do so until he is out of the way. And then the lawless one will be revealed, whom the Lord Jesus will kill with the breath of his mouth and bring to nothing by the appearance of his coming. तो कलीसिया के लिए धन्यवाद का विषय है कि लिखा है कि वो धर्मी का आना तय है, पर वो तब तक उसको वो जो परमेश्वर का आत्मा है रोके रहेगा जब तक कि कलीसिया का उठाया जाना ना हो, रैप्चर ना हो जाए। जब कलीसिया उठा ली जाएगी तब ये प्रकट होगा और अपना सारा परेशानी जो प्रकाशित वाक्य में मेंशन करता है तब वो शुरू होगा। तो ये हमारे लिए धन्यवाद का विषय है कि हम धन्यवाद करें कि परमेश्वर ने ऐसा प्लान किया। दानियल 12 अध्याय उसके 1 से 3 तक निकाल के पढ़ लो उसको। दानियल 12:1 से 3 तक। उसी समय मिकाएल नाम बड़ा प्रधान, जो तेरे जाति भाइयों का पक्ष करने को खड़ा रहता है, वह उठेगा। तब ऐसे संकट का समय होगा जैसे जैसा किसी जाति के उत्पन्न होने के समय से लेकर अब तक कभी न हुआ होगा। परंतु उस समय तेरे लोगों में से जितनों के नाम परमेश्वर की पुस्तक में लिखे हुए हैं, वे सब बच निकलेंगे, और जो भूमि के नीचे सोए रहेंगे उनमें से बहुत से लोग जाग उठेंगे, कितने तो सदा के जीवन के लिए और कितने अपनी नाम धराई और सदा तक अत्यंत घिनौने ठहरने के लिए। ये तब उस महाक्लेश काल के आने के पहले का जो सीन है कि रैप्चर होगा पहले। उस भयंकर क्लेश का संकट का समय आने के पहले जिनके नाम जीवन की पुस्तक में लिखे उनको निकाल लिया जाएगा। उसी को रैप्चर के नाम से नए नियम में हम जानते हैं। तो प्रभु का धन्यवाद ऐसे प्रोग्राम, ऐसे प्लानिंग के लिए
read it in English also. 1, 2, 3. Daniel chapter 12, verses 1 to 3 from the NLT version. At that time, Michael the archangel, who stands guard over your nation, will arise. Then there will be a time of anguish greater than any since nations first came into existence. But at that time, every one of your people whose name is written in the book will be rescued. Many of those whose bodies lie dead and buried will rise up, and some to everlasting life, and some to shame and everlasting disgrace. Those who are wise will shine as bright as the sky, and those who lead many to righteousness will shine like the stars forever. तो आज के दिन एक बार फिर से मैं स्मरण करता हूँ। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि कौन लोग बच निकलेंगे जिनके नाम उसकी पुस्तक में होंगे। और इसलिए प्रभु सहायता करे कि हम लोग सब लोग आज एक बार फिर से इस विषय को कंफर्म करें, ध्यान रखें, इस पर मनन करें कि हमारा नाम उसकी पुस्तक में है या नहीं है, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत बड़ी कठिनाई उत्पन्न करने वाला है। यदि नाम नहीं होगा, प्रकाशित वाक्य में तो लिख दिया, जितनों के नाम उसके पुस्तक में नहीं होंगे वो आग की झील में डाले जाएंगे। और आग की झील तो बाद में आएगी, उसके पहले एक क्लेश काल, वो संकट में से गुजरना पड़ेगा। तो प्रभु सहायता करे सबकी, सब एक दूसरे की सहायता करें, मदद करें, ध्यान करें, याद करें। इस सब बातों को हम लोगों ने अध्ययन किया हुआ है कि कैसे जीवन की पुस्तक में नाम होता है, कैसे नाम लिखा जाता है, कौन लिखता है, कहाँ है ये जीवन की पुस्तक, ये सारी चीजें हम लोगों ने अध्ययन किया। तो प्रभु सबकी सहायता करे। एक बार फिर से हम लोग यहाँ आज के दिन आज के अध्ययन को यहीं ड्रॉप करेंगे, प्रार्थना करेंगे। सो पास्टर, आर यू देयर? यस यस भैया। प्रे फॉर ऑल। हालेलुया, प्रेज यू जीसस। धन्यवाद करते हैं प्रभु। दयालु प्रेमी पिता, धन्यवाद करते हैं आपका, एक बार फिर आपने ये सुंदर दिन हमें दिया प्रभु, आपके महिमा देखने के लिए प्रभु। दिन भर आपकी महिमा को हमने आज देखा प्रभु, उसका एहसास किया पिता परमेश्वर, इसके लिए आपका धन्यवाद देते हैं। एक बार फिर आपकी अनुमति से प्रभु हम इस संध्याकालीन अध्ययन में प्रभु जुड़े, जहां पर प्रभु हम आपके वचन के माध्यम से हमें चेताया गया कि प्रभु जो आने वाला है उसके लिए हम तैयार हो जाएं। प्रभु, आप जब इस पृथ्वी पर थे प्रभु, उस वक्त आपने कहा था आपके चेलों से, इससे संतुष्ट ना हो कि दुष्ट आत्माएं आपकी कह सुनते हैं, पर इससे संतुष्ट हो जाए कि आपका नाम उस जीवन के पुस्तक में है। पिता परमेश्वर, आपने अपने पुत्र को दिया ये बातें हमें बताने के लिए कि हम एक ऐसा जीवन जिए जिससे आपको प्रसन्नता हो। हाँ प्रभु, हमारी धार्मिकता आपसे आए प्रभु। धन्यवाद करते हैं आपका कि एक बार फिर आज आपने चेताया प्रभु कि हम वैसा जीवन जिए जैसे वचन में लिखा है, ताकि वो आपके अनुग्रह से प्रभु हमारा नाम भी उस जीवन के पुस्तक में लिखा जाए। हाँ पिता, आपका धन्यवाद करते हैं आपकी सारी योजनाओं के लिए, जो बड़े बड़े भविष्यवक्ता नहीं देख पाए प्रभु, आपके वचन के माध्यम से आपने उन भेदों को हम पर खोला है प्रभु, आपके कली से आपके देह पर खोला है प्रभु। इसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं। सोचकर प्रभु सचमुच इतना अद्भुत कार्य, जो वो लोग जो इतना बेहतरीन जीवन जिए थे प्रभु, उनको भी ये बातें स्पष्ट नहीं थी, लेकिन ये बातें आपने उन भेदों को हम पर खोल दिया प्रभु। सचमुच धन्य महसूस करते हैं प्रभु इन बातों को जानकर। लेकिन सिर्फ महसूस नहीं करना प्रभु, हमें वो सामर्थ्य दे ताकि हम उस वचनों पर जीकर प्रभु आपके जैसा बनते जाएं। धन्यवाद करते हैं आपके मार्गदर्शन के लिए, धन्यवाद करते हैं पवित्र आत्मा के लिए जो हमें रोज चेताता है कि अगर हम कहीं पे हमारा गलत कदम उठ गया, हमारे सोच में, हमारे बोलने में, हमारे कृत्यों से प्रभु, धन्यवाद करते हैं एक बार फिर आपके जन के माध्यम से प्रभु, आपने हमें आज एक बार फिर चेताया प्रभु। हमारे प्रिय शेखर भैया की सहायता करें प्रभु, ताकि वो खुद तैयार हो रहे हैं और हमें भी तैयार कर रहे हैं प्रभु। आप उन्हें और अच्छा स्वास्थ्य दें, ताकि रोज प्रभु वो आपसे ग्रहण करके उन भेदों को जो हम नहीं समझ पा रहे प्रभु, वो हमें भी सिखाएं, ताकि हम भी
उनके साथ प्रभु इस दौड़ में शामिल हो, तैयार होते जाएं। धन्यवाद करते हैं प्रभु आपका, आपकी इस महान योजना के लिए। केवल आपने प्रभु यीशु को नहीं भेजा प्रभु, उसके बाद जो सारे द्वार थे हमारे लिए खोल दिए प्रभु, कलीसिया के लिए, आपके देह के लिए, ताकि इनमें से कोई भी एक नाश ना हो। अब सहायता करे प्रभु, जो परिवार जुड़ा है प्रभु, जो नहीं जुड़ पाए किसी मजबूरी के कारण प्रभु, उनके लिए भी सहायता मांगते हैं प्रभु। आने वाले दिनों में प्रभु उनको भी ऐसा मन दे ताकि वो कुछ भी करके प्रभु इस अध्ययन में जुड़ पाएंगे, इस महत्व को समझ पाएंगे प्रभु कि कितना जरूरी है कि हम सब तैयार हो जाएं प्रभु। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद करते हैं। जब सारी दुनिया अपने अपने चीजों में प्रभु, कारोबार में, व्यवसाय में और जिम्मेदारियों में व्यस्त है प्रभु, आपने हमें चुनकर ये भेदों को खोला है पिता, आपका धन्यवाद करते हैं। हमारे देश में ही करोड़ों ऐसे लोग हैं प्रभु जो अभी भी ये भेदों को नहीं जानते। प्रभु हमारी सहायता कर, हमारी मदद कर प्रभु, ताकि हम हर एक को अपने इर्द गिर्द से शुरुआत करते हुए प्रभु दुनिया के कोने कोने तक ये भेदों को बता सके, ताकि वो उनके भी हृदय छिदे और प्रभु वो भी तैयार होते जाएं। धन्यवाद करते हैं प्रभु आपकी सारी योजना के लिए। सचमुच प्रभु इतना तृप्त हो गए सुनकर ये बात कि आपने कलीसिया के लिए ऐसी योजना बनाई है प्रभु, ताकि हम उस क्लेश काल में प्रवेश ना करें। अब सहायता कर प्रभु कि सचमुच में हमारा नाम उस जीवन के पुस्तक में हो। कि हमारे कोई कार्य से नहीं प्रभु, आपके अनुग्रह से होगा, लेकिन आपके अनुग्रह के लिए भी प्रभु हमें वो विश्वास दे, ताकि हम प्रभु यीशु पर बिना कोई संदेह के विश्वास कर सकेंगे प्रभु। धन्यवाद करते एक बार फिर इस अध्ययन के लिए, आपके लोगों के लिए, हमारे प्यारे शेखर भैया के लिए प्रभु धन्यवाद करते हैं। और ये प्रार्थना हम यीशु मसीह नाजरीन के सामर्थ्य नाम में करते हैं। आमीन और आमीन। हालेलुया। आमीन आमीन। सो प्रभु सबको आशीष दे, सबको इन बातों की गहरी समझ प्रदान करे। थैंक यू वेरी मच। शालोम। शालोम शालोम भैया। शालोम 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 दादा शालोम शालोम। शालोम शालोम। शालोम।